हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और संविधान सभा, संविधान का निर्माण, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। और आज उस समय हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं में कुछ विशेषताएं देखी थी, 7-8 विशेषताएं। उसके बाद में ये जो आज का हमारा वीडियो है, इसमें जो शेष बची है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, वो आज स्टडी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है। हमने ये देख लिया कि संविधान का निर्माण, यानी संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ सरकार का। तो संविधान के निर्माण में जो टाइम लगा हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, उसमें 6.5 करोड़ लगभग सरकार के खर्च हुए। ठीक है, उस समय। और उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो भी उस समिति में शामिल रहे। ठीक है, तो मेन जो ज्ञाता है उनको जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के निर्माण में। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे भारत के संविधान की मुख्य विशेषता जो बाकी रह गई है, उसको हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखें, आप आईएएस प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मेंस के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, तो आईएएस प्री का पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो आप लोग समझते हुए, लिखते हुए पढ़े, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे पढ़े। या तो आप समझ लें या फिर नोट्स बना के लिखते हुए, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। इट्स डिपेंड यू। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक लेते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। उसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन स्टडी करेंगे। तो आज की जो विशेषता है, जो हमारी विशेषता है, वो है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी विशेषता है, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। अब ये जो पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसमें वो कठोर कैसे हैं, लचीला कैसे हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, उसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, संशोधन प्रणाली के आधार पर संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। संविधान 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट कठोर संविधान और लचीलापन संविधान, इसमें यही है। कठोर संविधान, और सेकंड है इसमें लचीलापन संविधान। अब देखो, भारतीय संविधान 2 प्रकार का कैसे है, एक तो कठोर संविधान है और एक लचीलापन संविधान है। ये हमारी संशोधन प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार का संविधान है। तो कठोर संविधान में क्या बताया गया है, उसके बाद लचीले संविधान में क्या बताया गया है, वो दोनों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कठोर संविधान। कठोर संविधान, इसके बारे में क्या बताया है। कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न, साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। देखो, कठोर संविधान में क्या है, कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन, जो हमारा संवैधानिक संशोधन होता है उसके लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये कठोर संविधान में, यानी जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा प्रोसेस है वो जटिल इस कठोर संविधान में अपनाया जाता है। अब इसको उदाहरण स्वरूप भी आप देख सकते हो।
उदाहरण स्वरूप क्या है? नवीन राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता के अर्थ परिवर्तन, और भारतीय नागरिकता के अर्थ परिवर्तन। आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक है, जो हमारा जो पहला संविधान का जो उसमें दो प्रकार के संविधान है, ठीक है, उसमें जो पहला संविधान है कठोर संविधान। कठोर संविधान में क्या है? संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये मैं पहले समझा चुका हूं। उसके बाद अगर उसका उदाहरण देखते हैं तो इसमें जो 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, सबसे पहले तो है नवीन राज्यों के निर्माण। ठीक है, नवीन राज्यों के निर्माण कैसे है? फिर है वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन, जो वर्तमान हमारे स्टेट है उसका पुनर्गठन, और भारतीय नागरिकता के अर्थ, यानी भारतीय नागरिकता का क्या अर्थ है, ये तीनों पॉइंट मिला के इस कठोर संविधान में आपको बताया गया है। यानी तीनों पॉइंट अलग अलग है, तीनों पॉइंट्स को मिला के ये आपका कठोर संविधान में समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लचीलापन संविधान। लचीलापन संविधान में क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसमें क्या है? इसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में, इसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता। संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर? और संविधान में विधि निर्माण, की साधारण प्रक्रिया के आधार पर है, साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, देखो जो हमारा लचीलापन कॉन्स्टिट्यूशन है, लचीलापन संविधान, ठीक है, इसमें किसकी क्या डेफिनेशन है? इसमें साधारण कानून, जो इसमें एक पॉइंट है आपका आया है, साधारण कानून, एक दो वर्ड है, साधारण कानून और संवैधानिक कानून, यानी संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून है और एक साधारण कानून है, में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान में जो विधि निर्माण है, विधि निर्माण यानी कानून से संबंधित, ठीक है, इसकी साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका पहला जो विशेषता है, कठोरता और लचीलापन का समन्वय। इन दोनों में क्या समन्वय है वो इसमें बताया गया है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, दोनों में मेल मिलाप कैसे हैं वो इसमें बताया गया है। और ये सब संशोधन प्रणाली के आधार पर है। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में एक विशेषता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब संसदात्मक मतलब जो संसद के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी शासन करने की जो क्या व्यवस्था है, आप किस तरह से अपना जो लॉ है अप्लाई करके वहाँ शासन करते हैं, वो इसमें बताया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है।
भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि राष्ट्रपति ध्वज मात्र के अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। ठीक है, क्लियर? जो संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, क्लियर? देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था कैसे है, संसद के रूल्स के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था कैसे है, वो इस विशेषता में आपके बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली यानी संसदात्मक जो शासन प्रणाली है की स्थापना करता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति ध्वज मात्र के अध्यक्ष है, यानी वो एक औपचारिक अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है, यानी जो वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे जो मंत्रिमंडल बनता है, चाहे वो स्टेट में हो, स्टेट में जैसे मुख्यमंत्री, फिर वो जो मंत्रिमंडल बनता है उसको आप कह सकते हैं, और राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है। उसी तरह से केंद्र में जो संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, और जो औपचारिक जो मुख्य शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती है। ठीक है, ये इसमें बताया गया जो संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी जो संसद के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके प्रति ये उत्तरदायी हुए। ठीक है, आगे समझ में आपको ये? नेक्स्ट आपकी जो आगे की विशेषता है, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। ठीक है, देखो इसके नाम से स्पष्ट है, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, यानी जो भारतीय संविधान के अंदर जो लक्षण है, यानी एकल लक्षण और संघात्मक शासन। भारतीय संविधान में हमारे देश को एक संघ कहा गया है। ठीक है, संघ के अनुसार संघात्मक शासन कैसे है वो इस विशेषता में आपके बताया गया है। ठीक है, तो क्या है? भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद यानी फर्स्ट आर्टिकल, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये इस विशेषता में बताया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। ठीक है, क्लियर? देखो, एकात्मक लक्षणों से संघात्मक शासन, इसमें क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी जो हमारा देश है जिसका नाम भारत है, एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया, यानी ये एक राज्यों का ये यूनियन होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। इस पॉइंट को देखते हुए भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, यानी संघात्मक शासन हमारा
भारत में होगा। ठीक है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिसमें इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर है, जिसमें इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर है। ठीक है, देखो इस विशेषता में इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी है, ऐसे तत्व भी है जिसमें इसका झुकाव एकात्मक शासन यानी एक तरफा शासन की ओर है। एक तरफा शासन का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा दो तरह का शासन है, एक तो एकात्मक शासन और एक संघात्मक शासन, यानी यूनिक और यूनियन, दोनों में डिफरेंस है। एकात्मक शासन अलग है और संघात्मक शासन इसमें अलग है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसको विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं एकात्मक शासन और संघात्मक शासन कैसे हैं। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है संविधान की मुख्य विशेषताओं में, वो है संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो जो ये लाइन मैंने लिखी है, जो विशेषता है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं, संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जो हमारी कानून व्यवस्था है और जो संसद की जो व्यवस्था है, उसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय किस प्रकार का तालमेल है, वो हम इस व्यवस्था में देखेंगे। ठीक है, इस विशेषता में देखेंगे। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता, ठीक है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है, के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। ठीक है, देखो ये जो हमारी विशेषता है संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी जो संसदीय रूल्स है और जो कानून है हमारा, उसमें किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है वो इसमें बताया गया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता, यानी इंग्लैंड में जो संसद है वहाँ के क्या रूल्स है प्रभुता, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कानून है न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। ठीक है, इंग्लैंड की सर्वोच्चता और अमेरिका के जो कानून प्रणाली है, ठीक है, उस कानून प्रणाली के मध्यम मार्ग का, यानी उसको फॉलो करते हुए इसका अनुसरण किया गया है। ठीक है, इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को
किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्लियर? देखो, जो हमारा इंग्लैंड कंट्री है, इंग्लैंड में व्यवस्था पे क्या सर्वोच्च है? जो इंग्लैंड में जो अरेंजमेंट व्यवस्था है कानून की, वो वहाँ सर्वोच्च है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी जो ब्रिटिश संसद है, वहाँ का जब कानून है, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी किसी भी न्यायालय में आप रख नहीं सकते उसके विरुद्ध में। ठीक है, समझ में आ गया?